आपको अभी इसी वक्त ये मैच रोकना होगा। क्या? रिलैक्स, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि सास्के और मैं टाइम पास कर रहे थे? वो ये टेक्निक इस वक्त क्यों यूज कर रहा है? मी इनु ओमा उशी इनु ने उशी ओरा इनु ओमा ने हित्सुजी ने ओरा ओरा इनु ओमा हित्सुजी ने मी इनु ओरा उशी ने ओरा तात्सु। इससे काम नहीं हुआ। उशी ने तात्सु ने नारा तात्सु, जो मैंने खुद तुम्हारे लिए प्लान किया है। वो तो एक लंबी कहानी है सकुरा। कहानी सुनाने का नहीं है। सही कहा तो अब चुपचाप खड़े रहो और मैच देखो। सास्के को ध्यान से देखो। हमें सिग्नल किसी भी वक्त मिल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन, जिसमें हम नारुतो के सिग्मा मोमेंट्स को देखेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें फॉर न्यू वीडियोस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब मैं इसे खोलने वाला हूँ, सब बाहर आ जाएगा। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, है ना? वो बेवकूफ क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता। वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। काम कैसा चल रहा है? यहाँ पर सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है सर। ठीक है, तुम अपना काम पूरा करो। तुम कह रहे थे ना कि मैंने खुद सास्के को ट्रेन क्यों किया? वो बिल्कुल मेरे जैसा है। अब समझा। तो अब तक तुम ये कर रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक जैब है, क्या कहा? लेकिन ये जैब बाकियों से बहुत ही अलग है। ये दूसरों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बार जब दोनों चीजें स्पीड और फोकस एक खास लेवल पर आ जाते हैं, आवाज से ही इस टेक्निक को इसका नाम मिला है। चिदोरी 1000 बर्ड्स। ये नामुमकिन है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या बात है। इसका दूसरा नाम लाइटनिंग ब्लेड, क्योंकि एक बार उससे ककाशी ने बिजली के गिरने से पहले ही उसे हवा में काट दिया था। वाह, बिजली का तार काटा होगा और बोल रहे हैं आसमान वाली बिजली का। पर इसका नाम चाहे 1000 बर्ड्स हो या लाइटनिंग ब्लेड, पर ये किसी निंजा के हाथ को एक बदल सकती है। जो भी हो, मुझे इनकी एक भी बात समझ नहीं आई। मुझे बस इतना पता है कि ये कमाल की दिखती है। मैं तुमसे चलता हूँ सास्के, लेकिन तुमने अपने आप को इतना ट्रेन किया कि अब तुम मेरी स्पीड हासिल कर चुके हो। हम तैयार हैं। वहाँ सब कैसा चल रहा है? ठीक है, सिग्नल मिलते ही वहाँ से निकल जाना। वो शुरू होने ही वाला है। इसे देखो, अब इसे उसकी पावर से जलन हो रही है। ये क्या है? गर्म पानी के जैसा। क्या वो चीज उस पर हावी हो रही है? मैं तो एक हफ्ते तक कुछ खा ही नहीं पाया था।
उसे बहुत गहरी चोट आई है। कुछ तो गड़बड़ है। काशी, क्या ये वही है? हाँ। रिलीज। रिलीज। गेंजुत्सु वो शुरू होने ही वाला है। तो क्या अब शुरू करें? सिग्नल मिल गया। मिशन शुरू हो चुका है। ये मुझ पर छोड़ दो। लॉर्ड होक आगे। स्क्वाड 1 ऊपर, स्क्वाड 2 नीचे। लॉर्ड होक आगे। साउंड निंजा शुरू करो। हमें इसे पार करने का कोई न कोई तरीका ढूंढना होगा। लॉर्ड काज़ेकागे वो एक बैरियर निंजुत्सु है। हाँ? कि दुश्मन आनबू ब्लैक ऑप्स होने का नाटक कर रहा था। यकीन नहीं होता सैंड विलेज ने लीफ विलेज के साथ धोखा किया। ये चूहे बिल्ली का खेल यहीं खत्म होता है। आप कहना क्या चाहते हैं? सही कहा। और जंग लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अब भी वक्त है लॉर्ड काज़ेकागे। उम्र बढ़ने के साथ साथ दुनिया छोड़ने का आपका डर भी बढ़ गया है। तुम यार हद है। मैं सच में आज अरीना में चूनिन एग्जाम्स देखना चाहता था। हाँ, लेकिन इस बार उचीहा क्लैन वाले लड़के का मैच होने वाला है। तुम्हें नहीं पता? वो क्या है? वक्त हो गया है, शुरू करो। हमारी समनिंग कामयाब हुई। ये क्या है? जाओ लॉर्ड होकागे को खबर करो अभी। तुम इस विलेज में नहीं आ सकते। बस करो गारा। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। रास्ते से हट जाओ। तुम्हें दिखाई नहीं देता हमारा मिशन शुरू हो चुका है? ये सब क्या हो रहा है? कोई बताएगा? क्या हुआ? बेवकूफ लड़के, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम सिग्नल से पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगे। गारा हमारे सैंड विलेज की सबसे बड़ी ताकत है। गारा को यहाँ से ले जाओ और इसके इलाज पर काम करो। ऐसा ही होगा। मैं यहाँ इन दोनों को रोकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा। जाओ। क्या इस हमले के पीछे ओरोचिमारू का हाथ है? तो भी फर्क नहीं पड़ता। तुम बस मुझसे लड़ने पर ध्यान दो। सास्के, तुम चूनिन लेवल हासिल कर चुके हो। आपका मतलब मैं जाकर गारा को रोकूं, है ना? कहाँ भाग रहे हो? वाह क्या बात है। पर क्या करें, हर बार चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती। तो ये है तुम्हारा प्लान? क्या आपको सच में लगता है कि लीफ विलेज मेरे लिए इतना जरूरी है? आपकी जिद और आपकी कमजोरी की वजह से ही ये सब मुमकिन हो पाया। कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। ओरोचिमारू। मुझे मालूम था कि कभी न कभी मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं पाओगे। आपको 5th होकागे को चुन लेना चाहिए था।
आज तो मैं बहुत थक गई हूँ और पता नहीं अभी चुनिन एग्जाम्स में क्या हो रहा होगा। उम्मीद है नरूटो ने जीतने की कोई तरकीब निकाल ली होगी, लेकिन मैं करूं भी क्या? मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि नरूटो जीत जाए। मैंने तुम लोगों से 10 लैप्स लगाने कहा था। पर उसे किए हुए बहुत टाइम हो गया है। आप इतनी टेंशन लेंगे तो अपनी क्लास को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। वो देखो वहाँ से धुआं निकल रहा है। तुम लोगों को वहाँ पर भी कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ओरोचिमारू, हमें पूरी सिचुएशन नहीं पता, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो क्या ओरोचिमारू सच में इतना खतरनाक है सर? कई साल पहले जब 4th होकागे को चुना गया था, शायद उसके मन में अब भी लॉर्ड होकागे के लिए नफरत मौजूद है। जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने उसे एक बार देखा था कि वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है, तो आज भी कांप उठता हूँ। गांव के ईस्टर्न गेट पर बहुत सारे सांप आ गए हैं। वो हमारे गांव में घुस आए हैं और वहाँ मौजूद हमारे निंजा से लड़ रहे हैं। बाकी सब गेट के पास जाओ अभी। यस सर। हमने लापरवाही की और अब लॉर्ड होकागे। ओरोचिमारू, वो यहाँ क्यों आया है? सकुरा, तुम थोड़ी देर यहीं रहो, तब तक मैं दुश्मनों की गिनती कम करके आता हूँ। वैसे भी लॉर्ड होकागे कोई कमजोर इंसान नहीं है। क्या तुम्हारी आंखों में ये खुशी के आंसू हैं? अपने पुराने टीचर को खत्म करने का, जो अभी आंसू बनकर बाहर आ रहा है। मुझे बहुत नींद आ रही थी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। लगता है ये करने का ना तो तुम्हारा कोई मकसद है, ना ही कोई वजह। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे चीजों को चलते हुए देखना अच्छा लगता है। जैसे जब कोई विंडमिल घूमना बंद कर दे, रुकी हुई चीजें बोर करती हैं। मैं खुद चीजों को चलाना चाहता हूँ। सकुरा, सर्वाइवल ट्रेनिंग में तुम्हें गेंजुत्सु सिखाना सही फैसला था। गेंजुत्सु को रिलीज करो, नरूटो खुश हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय के बाद उसे एक मिशन मिलने वाला है। लैंड ऑफ द वेव्स के बाद ये तुम्हारा पहला A रैंक मिशन होगा। गेंजुत्सु को रिलीज करो और नरूटो और शिकामारू को जगाओ। तुम्हें ये बहुत ध्यान से करना होगा। पर सेंसे, आप ये क्या कर रहे हैं? सास्के, गारा और बाकी सैंड निंजा का पीछा कर रहा है। क्या? नरूटो और शिकामारू को जगाओ और सास्के को फॉलो करो। सेंसे, फिर हमें इनो और चोजी को जगाकर एक ग्रुप में जाना चाहिए ना? वैसे भी अगर एक स्क्वाड में 4 से ज्यादा निंजा होते हैं तो काम पूरा होने में और वक्त लगता है। तुमने ये बात अकेडमी पेट्रोल ट्रेनिंग के दौरान सीखी थी, है ना? समनिंग जुत्सु। हाँ? सीरियसली? हमारा चौथा मेंबर एक पपी है? अब ध्यान से सुनो छोटी बच्ची, मैं तुम्हारा कोई क्यूट पपी नहीं, उससे कहीं बढ़कर हूँ। पर मैंने क्यूट तो बोला भी नहीं था। चलो, वक्त बहुत कम है। प्लीज। यहाँ क्या चल रहा है सकुरा? शिकामारू, तुम तब से नाटक कर रहे थे। मैं मुफ्त का बकरा नहीं बनना चाह रहा था। मुझे शांति चाहिए। वो पीछे देखो। अब मैं तुम्हें मिशन समझाऊंगा। सबसे पहले सास्के को ढूंढो और उसे रोको। क्या सास्के को कुछ हो गया है? क्या हुआ है मैं सब बाद में बता दूंगी। कितना बोरिंग है। अबे आलसी लड़के, अगर ये मिशन कामयाब हुआ तो इनाम के तौर पर मैं तुम्हें मेरे साथ हाई फाई करने दूंगा। देखो इन्हें, ये कितने सॉफ्ट हैं। ये क्या है?
रहने दो, चलो चलते हैं। क्या वो तीनों ये मिशन पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, उन्हें कुछ नहीं होगा। कभी सोचा नहीं था आपसे दोबारा फाइट होगी। इस बैरियर को केवल अंदर से ही तोड़ा जा सकता है। चलो इस शो को आगे बढ़ाते हैं। अंदर की तरफ भी एक बैरियर बना दो। लगता है इस मुसीबत से मैं आसानी से नहीं निकल पाऊंगा। अगर कोई अंदर आकर हमारी लड़ाई के बीच में आएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी, है ना? निंजा आर्ट डायल शुरिकेन, स्ट्राइकिंग शैडो स्नेक। अर्थ स्टाइल ग्रेट मड रिवर, फायर ड्रैगन बॉम्ब। बहुत अच्छे लॉर्ड होकागे। तुम अब ये नाटक बंद कर सकते हो और ऊंची मारो। चलो ठीक है। आपने बिल्कुल ठीक किया, मुझे कम समझने की भूल नहीं की। तुम मुझे हरा नहीं पा रहे हो, मुझे ताने मार रहे हो। शरारती स्टूडेंट्स को सुधारना तो हर टीचर का सपना होता है। कहाँ रह गए? पक्का कुछ न कुछ चल रहा है और अरीना से धुआं भी उठ रहा था। ये धुआं तो अरीना की तरफ से निकल रहा है। हाँ, ये सच में बहुत अजीब है। अच्छी खासी क्लास चल रही थी और अचानक वो हमें यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। बहुत बोर हो रहा हूँ, पता नहीं सेंसे कहाँ रह गए। हे गुना हमारू, मेरी मॉम ने ये कल ही ला कर दी थी। रिलैक्स। हाँ, ये अच्छा नहीं हुआ। वो रेनबो। कौन वो बच्चे? चाहे उसके पीछे कितने भी कैनन जाएं, कोई फायदा नहीं। कम ऑन, तुम उसे ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। बिल्कुल नहीं। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें सभी स्टूडेंट्स को सेफ जगह ले जाना होगा। ओके, तो हमें बच्चों को ये बताकर निकालना होगा कि ये एक फायर सेफ्टी ड्रिल है। क्या आपको पता था ये आपकी आखिरी फाइट है? आपकी बूढ़ी और कमजोर हड्डियों पर मैं कोई रहम नहीं करने वाला। अब अगर तुम्हारा जुत्सु मुझे ताकतवर नहीं लगा तो तुम्हें वापस एकेडमी भेज दूंगा। इनका चक्र बहुत ज्यादा है। Summoning Jutsu Reanimation। उसने समनिंग जुत्सु को एक ढाल बनाया है। इन्होंने थर्ड को बाहर आने से पहले ही रोक लिया। कोई बात नहीं, लेकिन अब इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा। वो दोनों तो क्या ह्यूमन? कौन है वो? You're a demon! ओके, सब लोग एक लाइन में बाहर आओ। लगता है आज का दिन ही खराब है। ये सब करना कितना बोरिंग है ना। कोनो हमारो तब से एकदम चुप है ना? पूरे स्कूल ने सेल्फ स्टडी की। ये सच में बहुत अजीब है। एरुका सेंसे अभी बहुत सीरियस है। पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब सब ध्यान से सुनो, कोई भी यहाँ वहाँ नहीं भागेगा, समझे? वो रेनबो मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहा है। वो क्या है? दादू, उस अजीब से रेनबो को देखिए। वो रेनबो एकदम अजीब है ना? ओह अच्छा, तो ये बात है। रेनबो खूबसूरत होते हैं, ये सच है, पर कभी ये सांप का सिंबल हुआ करते थे। कहते हैं ये बुराई के आने का संकेत होते थे। रेनबो सांप का सिंबल होता है। आखिर ये हो क्या रहा है? हमें मिले हुए बहुत वक्त हो गया है सारू। तुम बहुत बूढ़े हो गए हो सारू टोपी। तुमने ये ठीक नहीं किया। ये बहुत बुरा है। प्लीज मुझे माफ कीजिए। फर्स्ट लॉर्ड होकागे। काले बाल वाले फर्स्ट होकागे हैं और सफेद बाल वाले सेकंड होकागे। इन विलेज को इन्होंने ही बनाया था। I just wanna feel your sweet heart.
ऐसा लगता है इसने फॉरबिडन रीएनिमेशन टेक्निक इस्तेमाल की। ये हमारी बेइज्जती है। बहुत हो गया मेल मिलाप। तुमने वक्त के साथ खिलवाड़ किया है और पूर्वजों का अपमान करके तुमने ठीक नहीं किया है। अब मैं समझा, तो वहाँ ये सब हुआ था। अरे यार, मुझे इसमें घसीटना जरूरी था। क्या मुसीबत है। इस तरफ। ठीक है। वो लड़का मेरा शिकार है। चलो चले। अब मैं समझा, तो वहाँ ये सब हुआ था। सास के शायद तब खुद को रोक नहीं पाया। अरे यार, मैं भी किस झमेले में फंस गया। हम कितनी देर में पहुँच जाएंगे? सास्की का पता चल गया क्या? हमारे पीछे 2 स्क्वाड्स लगे हैं, कुल 8 निंजा। रुको। अरे नहीं, एक और मुसीबत। हम किस तरफ जा रहे हैं ये शायद उन्हें नहीं पता। फिलहाल हमें उनसे पीछा छुड़ाना होगा। अब क्या हुआ? हम अचानक रुक क्यों गए? हम अपने फुटप्रिंट्स पर वापस चल के जाएंगे। अगर हमने ऐसा किया क्या इससे कुछ फायदा होगा भी? पर अगर हमारे दुश्मनों का सब्र टूट गया। जल्दी करो। हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हमले के लिए तैयार रहो। वो वापस हमारे पीछे लग गए हैं। पकड़े गए तो वो हमारा काम तमाम कर देंगे। इससे हमें काफी फायदा होगा। भले ही वो 9 है और हम 4, पर अगर हम अचानक उन पर हमला कर दें। जो निंजा हमारा पीछा कर रहे हैं वो शायद ओरोचिमारू के लोग हैं। ओपोनेंट के लेवल का अचानक हमला करने से आखिर क्या लेना देना है? तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता। मैं समझाता हूँ। जो निंजा भाग रहा है उसे शांत रहना चाहिए और उसे दुश्मन को पहले ढूंढना चाहिए। उसे हमला तब करना चाहिए जब दुश्मन को भनक ना हो। जब ये 2 शर्तें पूरी होती हैं, केवल तभी अचानक किया गया हमला कारगर होता है। ओरोचिमारू हमारे ही गांव का निंजा था, तो दूसरी शर्त पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे दुश्मन गांव के बारे में सब कुछ जानते हैं और ये भी हो सकता है कि वो सब पीछा करने में बहुत माहिर हों। अब देखो, हमारे खिलाफ एक ऐसी यूनिट है जिसे इस हमले के लिए खास तौर से ट्रेन किया गया था। सुनो, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सिचुएशन को समझकर सबसे सही रास्ता चुनना जरूरी है। और वो क्या है? एक डिस्ट्रैक्शन जो दुश्मन को हमले जैसा लगेगा। हम में से कोई एक। बिल्कुल सही, और हम बचकर निकल जाएंगे। हो सकता है वो ना बचे। तो कौन रुकना चाहेगा? सास्के को ढूंढने के लिए ये डॉगी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर रुककर दुश्मन को मतलब ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। शिकमारू! और वैसे भी यहाँ केवल मैं ही जानता हूँ कि दुश्मन पर अचानक हमला करके उसे कैसे रोकना है। देखा जाए तो शैडो पोजेशन jutsu को इन्वेंट ही इसीलिए किया गया था। चलो अब मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। अब सब तुम पर है शिकमारू। आखिर शिकमारू इतना सीरियस कब से हो गया? तुम अपने निशान मिटाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। सुनो, दुश्मन तेजी से अपनी ओर आ रहा है। पता नहीं वो लड़का वहाँ क्या कर रहा है। शिकमारू को कुछ नहीं होगा, यकीन करो। वो आलसी है और हर चीज के बारे में कंप्लेन करता है, पर वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। पर अगर उसने कहा है कि वो कुछ करेगा तो वो उसे कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जल्दी आगे बढ़ो, कम ऑन। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मैं कैसे बच के निकल गया। ये फुटप्रिंट्स बता रहे हैं। मैं वो हूँ जो खुद इस पचड़े में नहीं फंसना चाहता था। तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि एक गेनीन तुम्हें रोक सकता है। ये तो बस एक बच्चा है। यकीन नहीं होता हम इसके जाल में फंस गए। लगता है तुम लोग पुराने जमाने में जी रहे हो। म्यूजियम पीस कहीं के। फाइट के वक्त ज्यादा ही चक्र यूज कर लिया था, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। 5, 6। नहीं, एक और है। 9 निंजा हमारा पीछा कर रहे हैं। आखिरी निंजा का काम बाकियों को अचानक हमले से बचाना होता है, पर वो मुझसे बचेगा नहीं। अब उसे बाहर आना ही होगा। पकड़ा गया। शैडो आगे नहीं बढ़ पा रही। मेरे पास इतना चक्र नहीं बचा है कि मैं इसे वहां तक ले जा पाऊं। बस इसी बात का डर था। तुम्हारा शैडो पोजेशन jutsu जल्द ही फेल हो जाएगा।
मैं हमेशा से बस एक आम शिनोबी बनकर आम जिंदगी जीना चाहता था। एक सिंपल सी लड़की से शादी करता जो ना ज्यादा सुंदर होती ना ज्यादा अजीब। चेज और गो खेलते हुए अपनी बाकी की जिंदगी शान से बिताता, फिर अपनी बीवी से पहले इस दुनिया को अलविदा कह देता। 知らねえな。だから何もねえよ。俺もお前も一応は里の代表って立場なんだ。 बस ऐसी जिंदगी चाहिए थी मुझे। मैं एक आम आदमी की आम जिंदगी गुजारना चाहता था। लगता है वो निंजा अब हमारा पीछा नहीं कर रहे। शिकमारू ने उन सबको वहीं पर रोक लिया होगा। ठीक है, ये काम तो हो गया। अब हम सास्के को ढूंढने पर फोकस करते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा चक्र अब खत्म होने वाला है। आखिरकार तुम लोग मुझे मिल ही गए। सेंसे! तुमने अच्छा किया शिकमारू। पर मुझे इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। जल्दी! वो पीछा नहीं छोड़ रहा। कांकुरो, हमें और जल्दी जाना होगा। कोई बेवकूफी मत करना सास्के। तो अब इस खेल का अंत करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, जिसमें हमने नारुतो के फनी मोमेंट्स और सिग्मा मोमेंट्स को देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस।